तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। बनारस में ममता बनर्जी हैं और जैसे ही वो बनारस के घाट पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खासम खास, उनके प्यारे, उनके दुलारे हिंदुत्व युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ममता बनर्जी डर के दुबक के अपनी गाड़ी में बैठकर यू टर्न नहीं ले लेती हैं, वो गाड़ी से उतरती हैं और उनका सामना करती हैं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। इस वक्त आपके पूरे स्क्रीन पर ये वीडियो है और अब मैं इसकी बात कर रहा हूं आपके सामने। आप देख रहे हैं इसमें ममता बनर्जी बाहर खड़ी हुई हैं। हिंदुत्व युवा वाहिनी का कोई भी कार्यकर्ता उन पर कुछ भी फेंक सकता है। सबसे पहले, क्या ये गलत है? यानी कि क्या ममता बनर्जी का इस तरह से विरोध किया जाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के अंदर नेताओं को काले झंडे दिखाना, उनका विरोध करना आपके लोकतांत्रिक अधिकार में निहित है। आप ऐसा कर सकते हैं। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। ममता बनर्जी डरी? बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो जाकर घाट में बैठ गई। ये देखिए दोस्तों, घाट के अंदर ममता बनर्जी यहां बैठी हुई हैं और वो मानो ये कह रही हूं कि तुम मेरा विरोध कर लो मगर मैं डर कर वापस नहीं जाऊंगी। क्योंकि हिंदुत्व युवा वाहिनी को पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी एक फाइटर हैं, एक स्ट्रीट फाइटर हैं। जब उनकी सरकार नहीं आई थी तब वामपंथी दलों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। ममता बनर्जी डरी नहीं थी। ममता बनर्जी ने लगातार संघर्ष किया था और उसी संघर्ष के रास्ते वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी की जगह प्रधानमंत्री मोदी होते और उनका विरोध जो है कांग्रेस या सपा के कार्यकर्ता कर रहे होते, क्या होता आप समझ सकते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब तक उनके पालतू गुल्लू कालू मीडिया ने आतंकवादी बता दिया होता। भूल गए पंजाब? तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री इस पुल पर फंसे हुए थे। 2 किलोमीटर की दूरी पर किसान थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पास भी नहीं पहुंचे थे। उनके पास कौन पहुंचा था? उनके अपने कार्यकर्ता, भाजपा के अपने कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के पास पहुंचे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस एयरपोर्ट जाकर क्या बोलते हैं? मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आई हूं। यह फर्क है ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और कहीं ना कहीं ये सबक भी है हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए कि देखिए, जब कोई आपका विरोध कर रहा होता है तो उसे हम आतंकवादी नहीं बता देते, उसे हम अराजक तत्व नहीं बता देते। ये लोकतंत्र में निहित है। यानी कि हिंदुत्व युवा वाहिनी जो कर रही है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उन्हें अधिकार है करने का। इसलिए मैं उन कार्यकर्ताओं के अधिकार के साथ हूं जो उन्होंने वहां पर किया। मगर 2 चीजें जो सामने उभर कर आई, ये कि ममता बनर्जी उनसे बिल्कुल नहीं डरी, नंबर 1। नंबर 2, वो वापस लौटकर उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आई हूं। उल्टा, अगर उन्हें डर होता तो वो घाट में जाकर बैठ थोड़ा ना जाती, जैसे कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसलिए ये सबक है। आप जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त मुझे याद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामृत्युंजय जाप किया था। बैजयंत पांडा जो इनकी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में उन्होंने महामृत्युंजय जाप किया था। मतलब इस देश में लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर में क्या फंस जाएं, महामृत्युंजय जाप होने लगता है। क्या डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा या टीएमसी के किसी नेता ने महामृत्युंजय जाप किया? बंगाल में कर सकते थे वो, क्योंकि वहां पर भी लोगों की शुभकामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए इस तरह की जाप किए जा सकते थे, मगर ये किए नहीं गए। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यहां पर फर्क पता चलता है
एक ताकतवर राजनेता और एक कमजोर राजनेता के बीच का। और मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले, मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। दोस्तों, वीडियो मैंने देखा है, गाड़ियां जा रही हैं एक के बाद एक और भाजपा के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं। एक गाड़ी जो है वो फंस जाती है नाले में और फिर भी लोग पत्थर लगातार फेंक रहे हैं। मैंने देखा था, ये इतना खौफनाक नजारा था। यानी कि अगर गलती से स्वामी प्रसाद मौर्य फंस जाते तो न जाने क्या होता। तो कहने का अर्थ यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता लगातार बौखला रहे हैं। और क्या इससे हमें आने वाले वक्त में, खासकर 10 मार्च के लिए, कोई संदेश मिल रहा है? क्या वजह है? देखिए, भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को इनके पालतू मीडिया तो बता चुकी है कि आप जीतने वाले हैं। तो अगर आप जीतने वाले हैं तो जीत में थोड़ी सी दानिशमंदी, थोड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हालांकि अभी आप जीते नहीं हैं, मगर इस कदर बौखलाहट जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि तस्वीर हो सकता है कुछ और हो। और इस तस्वीर का आभास बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हो गया हो। ममता बनर्जी पर जिस तरह से कल उनका विरोध प्रदर्शन किया गया, उससे समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनके नेता हैं आईपी सिंह। देश में इकलौती ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री, इनसे बर्दाश्त नहीं होती। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर काला झंडा, वो भी एक महिला को दिखाकर अपमानित करने का प्रयास हुआ। पूरी हिंदू सभ्यता को आज काशी में कलंकित करने के कुत्सित प्रयास हुआ। सनातन धर्म को कलंकित किया गया। यह गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश है। आईपी सिंह साहब एक राजनेता हैं और उन्होंने जो कहा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, इसी तरह से मंदिर के सामने काले झंडे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने दिखाए होते तो पूरा गुल्लू और कालू मीडिया जो है वो डिबेट करने लगता कि देखो हिंदू धर्म का कितना बड़ा अपमान हुआ है। क्योंकि इससे कम गुनाह पर, अगर मैं इसे गुनाह मानूं जिसे आईपी सिंह इतना बड़ा गुनाह मान रहे हैं, इससे कम गुनाह पर गोदी मीडिया ने डिबेट किया और विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया है। और गुल्लू कालू से याद आया दोस्तों, सुना है कल बनारस में एक और घटनाक्रम हुआ। वहां सुनने में आया कि एक न्यूज़ 18 का एक लंबा चौड़ा डिबेट हुआ खुले में, और उस डिबेट के अंदर उस एंकर को लोगों ने बैनर्स दिखाए, पोस्टर्स दिखाए, जिसमें गुल्लू और कालू लिखा गया था। क्योंकि आप जानते हैं, कल ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने 2 खासम खास कुत्ते गुल्लू और कालू से मुलाकात की, उन्हें बिस्किट खिलाई। और इत्तेफाक देखिए साहब, न्यूज़ 18 की डिबेट में कुछ लोग पहुंच गए थे बैनर्स के साथ, जिसमें गुल्लू लिखा हुआ था और पता नहीं कुछ और बीडी भी लिखा हुआ था। वो बीडी का क्या मतलब है मैं नहीं जानता, मगर सुना ऐसा हुआ। और जो कितने शर्म की बात है दोस्तों कि विपक्ष आपको टारगेट कर रहा है। 2014 से पहले या 2015 से पहले हम ये ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि विपक्ष जो है वो पत्रकारों को इस तरह से टारगेट करेगा। विपक्ष अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाता है तो बात समझ आता है, मगर मीडिया के खिलाफ, आज मीडिया की वो हालत है कि अगर विपक्ष का नेता उन्हें ईमानदार बता देता है तो वो बुरी तरह से हिलने लगता है। आज मीडिया की वो हालत है कि विपक्ष के कार्यकर्ता या बीएचयू के जो छात्र हैं वो पत्रकारों को बैनर्स दिखाते हैं जिसमें गुल्लू कालू बीडी ये सब लिखा होता है। कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है आपको। समझिए कि आप लोगों ने खुद की क्या हालत कर दी है। आपकी विश्वसनीयता 12 के भाव बिक रही है। कितने शर्म की बात है। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर थी वो ममता बनर्जी की थी, और ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक प्रेरणा, एक सबक दिया है उन तमाम राजनेताओं के लिए जो 20 मिनट फ्लाईओवर में फंस जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान जो है वो बचाकर आया हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।